आज हम लोग जो है जेएनयू में रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कॉलरशिप होती है वो खैरात में तो फ्री में मिलती नहीं, अर्न करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं। और जेएनयू में 11 से 12 बजे का टाइम होता है इंक्वायरी करने का। जब हम इंक्वायरी करने गए, मतलब कुछ छात्र इंक्वायरी करने गए, एक दिव्यांग था विजय प्रधान, कुछ छात्राएं थी सौम्या, उनको अपशब्द कहे गए, उनको गालियां दी गई। उसके बाद वो वहीं रोने लगे। उन्होंने हमको बुलाया, हम गए। हमारा सिर्फ इतना डिमांड था कि रेक्टर साहब आए, रजिस्ट्रार साहब आए, हमसे बात करें कि 10 महीने से किसी का 2 साल से कोई स्टूडेंट पास आउट हो गया, उनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली, जबकि जेएनयू में पैसे हैं, अलग से केंद्र सरकार ने 56 करोड़ रुपए दिए हैं, फिर भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है। इसमें क्या हुआ कि 2 घंटे तक ये लोग हमको उलझा के रखे। हमसे कोई बातचीत करने के लिए कोई स्टाफ नहीं आया, ना फाइनेंस ऑफिसर आया, ना रजिस्ट्रार आए। उसके बाद 100 से भी ज्यादा सिक्योरिटी के एजेंसी के लोग आते हैं, पता नहीं किस मंशा से आए थे, हमको बाहर निकालने आए थे या फिर हमसे मारपीट करने आए थे। आते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज है, उसमें उन्होंने शीशा तोड़ा है, छात्रों को मारा है। मेरे कंधे पे चोट आई है, मेरे गर्दन पे चोट पड़ी थी जिसका खून लगा है। पैरों में उन्होंने मारा है, पैर पे मार के गिरा रहे थे, फिर लात से मार रहे थे। छात्राओं को उन्होंने थ्रैश किया है, मेल गार्ड्स ने पिटाई की है। ये सब इसलिए हुआ है कि क्योंकि 3 से 4 दिन पहले विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू रेक्टर जो है यहाँ पे इस जेएनयू के जमीन से 2 एनजीओ चला रहे थे, उसका हम लोगों ने पर्दा। रेगुलर जो स्टूडेंट जाते हैं स्कॉलरशिप मांगने, बाकी प्रोटेस्ट होती है। इसके पहले कभी भी जेएनयू के सिक्योरिटी ने, कितनी घटनाएं हो गई है रेगुलर, कभी भी जेएनयू के सिक्योरिटी ने नहीं मारा था स्टूडेंट्स को। ये पहली बार है, चूंकि रेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि इनको मारो। इसी के तहत जेएनयू एक छात्रा को जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है नवीन यादव, वो ऑफिस से निकल के आता है, सूरज प्रकाश ऑफिस से निकल के आता है, आइडेंटिफाई करता है, रवि है, विजय है, रोहित है, गोविंद है, इसको मारो। और उसको पिटवाया जाता है कि स्टूडेंट को टारगेट करके इन्होंने पिटवाया। हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट भी किया है। हमारा आज भी डिमांड यही है कि आके हमसे बात करो, हमको एक डेट दो। जेएनयू जो क्राइसिस में है और ये जो रेक्टर साहब है जो करप्शन करके एनजीओ चला रहे हैं, उसका हमसे बदला मत लो। आप जो गलती कर रहे हो, बाहर दिखाना चाह रहे हो कि जेएनयू में सब कुछ अच्छा है, लेकिन रियलिटी क्या है हम लोगों को पता है। पीने के पानी में कीड़े मिलते हैं। आप मीडिया रिपोर्ट्स निकाल लो 10 दिन के पीछे का। हेल्थ सेंटर में, जो जेएनयू का हेल्थ सेंटर है, ऑन पेपर सब चीज है, लेकिन एक स्पेशलिस्ट सर्विस नहीं है। हर चीज के लिए पैरासीटामोल दे दिया जाता है। साथ ही साथ जेएनयू के अंदर एक क्लासरूम बुक कराना अगर होगा पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए रेक्टर तक परमिशन लेना पड़ता है, जबकि रेक्टर का एक प्रोग्राम चल रहा है, मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है, परंतु छात्रों का बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। हमारा वीसी मैम से कोई दिक्कत नहीं है, ना जेएनयू के स्टाफ से भी, ना गार्ड से। गार्ड तो हमारे जो भी स्टाफ है वो हमारे माई बाप है, भाई बंधु है। हम तो घर छोड़कर एक दूसरे घर में आए हैं, तो एक कम्युनिटी, एक परिवार की भावना के साथ रहते हैं। इसलिए हमारा वीसी मैम से आग्रह है कि आप इस करप्ट रेक्टर को तुरंत से तुरंत बर्खास्त करो, जिन्होंने ऑर्डर दिया है पिटाई करने का, क्योंकि इसके पहले हम लोग कुछ भी कर लें। यह हमारा प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं था, हम सिर्फ एक डिमांड रखने गए थे। इसके लिए आप पिटाई कर दोगे क्या? जहां मौका मिलेगा वहां पिटवा दोगे? ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। जब तक रेक्टर की बर्खास्तगी नहीं होती, जब तक ये माफी नहीं मांगते और जब तक एक डेट नहीं दे दिया जाता है कि जेएनयू के हालात कब तक सुधरेंगे, तब तक हम लोग इसी रूप से जो सत्याग्रह कर रहे हैं, अब सत्याग्रह हम लोग करेंगे। आज हमारे जाने के बाद जब हम वहां गए हैं, हमारे सामने एक नया सेंटर है, स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी, उसके स्कॉलरशिप का फाइल बना है। ये सोचिए कितना बुरा बात है। संस्कृत सेंटर का एक पूरा बैच पास आउट हो गया। किसी को जिन्होंने अर्न किया है वो स्कॉलरशिप, वो मेहनत करते हैं तब पाते हैं, सरकार दे चुकी है पर ये चढ़ा नहीं रहे हैं। जो 17 स्टाफ हुआ करता था, किसने बोला था 17 स्टाफ को 4 स्टाफ कर दो? स्टाफ के दुख को विद्यार्थी परिषद समझता है, तभी हम लोग गए थे। स्टाफ के साथ कोई बदतमीजी हम लोगों ने नहीं किया। सारे स्टाफ सुरक्षित गए हैं, खाना खाए हैं, समोसे खिलाए हम लोगों ने। बस हमारी डिमांड ये है कि जो डिजास्टर के स्टूडेंट है, जिनको 2-2 साल से नहीं मिला है, ओवरऑल जेएनयू के जो स्टूडेंट है जिनको मिलता है, 6 महीने से किसी को नहीं मिला है, 4 महीने से एक भी मेस के स्टाफ को सैलरी नहीं मिला है। ये सारा इंटरेस्ट का पैसा कहाँ जा रहा है? हमारा यही है कि आप जो करप्शन कर रहे हो, जो जेएनयू के अंदर ये नियम है कि कोई टीचर अगर रिसर्च प्रोजेक्ट भी कहीं से लेता है तो यूनिवर्सिटी के थ्रू लेता है, डायरेक्ट नहीं ले सकता। वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ब्रीच ऑफ ऑफिस होता है। उसके अलावा जेएनयू रेक्टर जो है, ये सारा चीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के सबसे सुप्रीम है, वो ये चीज कर रहे हैं, उनको ये चीज अच्छे से पता है, फिर भी वो अलग से फंडिंग ले रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, वो डायरेक्ट फंडिंग आ रही है, यूनिवर्सिटी को पता नहीं है। ये टोटल करप्शन है और यही चीज जब हम लोगों ने पर्दाफाश किया, इसी का आज हमसे बदला लिया गया है। हमारे हक छीने जा रहे हैं और हमें उल्टा मारा जा रहा है, हमारे खून बहाया जा रहा है। अभिषेक है, उसके गर्दन पे चोट लगी है, मीनाक्षी को मार दिया गया, शिखा के श्रीदेवी के माथे पे कुर्सी उठा के फेंक दिया गया। ऐसे कई तमाम कार्यकर्ता हैं, लहू लुहान कर दिया गया, प्रफुल्ल के हाथ को फाड़ दिया है गार्ड ने।
सिक्योरिटी गार्ड वाले भी इसमें बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो मारने में थे, उन्होंने ही शीशा फोड़ा है, परंतु सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर कौन दे रहा है? सूरज प्रकाश जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, ऑपरेटिंग ऑफिसर है, ये दोनों नवीन यादव, सूरज प्रकाश वहां क्या करने आए थे ऑफिस छोड़ के? क्यों गालियां दे रहे थे, क्यों चिन्हित करा रहे थे, क्यों पर्सनली टारगेट करा रहे थे? ये क्या है? ये टोटल ये किसको रिपोर्ट करते हैं? रेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। पूरा रेक्टर से ऑर्डर मिला है। इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हुई। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लेफ्ट ने लगाया, लेफ्ट उनका टोटली साथ दे रहा है। लेफ्ट का क्या कहना है कि 2 स्टाफ बढ़ा, 17 में से 4 स्टाफ थे, 4 से 6 कर दिया गया। वो भी कब? कई बार हम रेक्टर से मिल चुके हैं, कई ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन 6 स्टाफ पे लेफ्ट उनका साथ दे रहा है। लेफ्ट का क्लियर कट कहना है कि मैडम का हम साथ देंगे, जो भी नाकामियां हो रही है उसमें साथ देंगे। लेफ्ट का ना कोई पानी में जब कीड़े मिलते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, तब कोई स्टेटमेंट नहीं आता, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, सैलरी नहीं मिलती है, जेएनयू में दीवारें गिर रही हैं, छतें गिर रही हैं, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आता। वो प्रशासन के साथ मिली भगत होकर के टोटल उनको डिफेंड करने में आज के समय में लेफ्ट लगा है। 15 स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए हैं, छोटी से बड़ी चोटें भी आई हैं, कई अभी अस्पताल में एमएलसी करा रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस में भी कंप्लेंट किया है, पुलिस उसको एफआईआर में कन्वर्ट करेगी। हमारा ये मानना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक कराई जाए, वहां देखे कौन कौन से गार्ड हैं शीशा तोड़ने में, देने में। आपको वीडियो देखेंगे जो एन साई बालाजी सो कॉल्ड लेफ्ट के प्रेसिडेंट ट्वीट करते हैं, उसमें गार्ड मुझे ही मैन हैंडल कर रहे हैं, मुझे ही धक्का दे रहे हैं। उसमें क्लियर दिख रहा है किस पे आरोप लगाना चाहते हैं होलीगनिज्म का। हम लोग तो प्रोटेस्ट का कॉल भी नहीं दिए थे, हमको प्रोटेस्ट करने से क्या मतलब, हमारा सीधा सीधा डिमांड था कि हमारा स्कॉलरशिप दे दो। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप यही है, हमसे माफी मांगा जाए, हमारा स्कॉलरशिप दिया जाए और यूनिवर्सिटी के माहौल को खराब ना किया जाए।